सो स्टूडेंट्स चलते हैं हम जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है जो लास्ट पेज में चैप्टर के जो लास्ट पेज में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस है। ओके, जल्दी हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट statement about the trends when going from left to right across the periods of the periodic table। कौन सा स्टेटमेंट इधर करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। ओके, तो पहला ही देखिए, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक। ये तो करेक्ट है। जैसे 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 आगे जाते हैं, जैसे अगर सेकेंड पीरियड लो तो पहला मेटल है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम। तो ये यहाँ से जो है ये मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे ये लेस होता है। बोरॉन, फिर आता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ से जो है जो मेटालिक कैरेक्टर वो जो डिक्रीज होता रहता है। तो पहला तो करेक्ट है, ठीक है, इधर मार्क करती हूँ। दूसरा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यस, लिथियम का वैलेंस ही 1 है, बेरिलियम का 2 है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। बोरॉन का 3, कार्बन 4, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी है आउटरमोस्ट शेल में भी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यस वो जो है इंक्रीज होता है। अभी एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ऐसा पॉसिबल है? जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या, एटम्स क्या अपना इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट करता है, लूज करता है। देखिए लिथियम से ही हम देखते हैं, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा। फिर क्यों लिथियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है, +3। फिर न्यूक्लियर चार्ज ऐसे बढ़ते रहेगा, +4, +5, +6। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज है उतना ज़्यादा जो न्यूक्लियस है वो ऑर्बिट को अपनी तरफ खींचे रखेगा। तो एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉसिबल है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे? नहीं, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ से ये सब जो है इसमें जो आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो एटम्स हैं धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं साइज में, जिस कारण इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का जो एबिलिटी है, मतलब उसमें थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लगता है। तो ये तो विच इज़ नॉट करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट। मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा रही हूँ। सो दिस वन इज, वेट, ऐसा नहीं, यहाँ पे तो ये करेक्ट आंसर पे मैंने यहाँ पे रेड सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, देन द ऑक्साइड बिकम एसिडिक। यस, बनता है, ऑक्साइड बिकम एसिडिक। जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है जो सर्कल किया है रेड में, वो है सी। ओके, अभी ये नेक्स्ट चलते हैं। एलिमेंट एक्स forms a chloride with the formula XCl2 which is solid with high melting point. X would mostly like to be in the same group of periodic table। अभी यहाँ पे देखिए Cl है और यहाँ पे कुछ हम लोगों को यहाँ पे मेटल्स दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सोडियम को ले लें, सोडियम और क्लोरीन, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। देखिए ये 1 है इसका, देखिए सोडियम का 1 और यहाँ पे 1, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, NaCl। फिर मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम इज 2 एंड क्लोरीन इज 1।
तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलता है ये। ओके, लेकिन फिर भी हम ये एल्यूमिनियम के साथ भी हम करेंगे वर्कआउट। देखिए, एल्यूमिनियम का वैलेंसी है 3 और क्लोरीन का 1, क्रॉस हो जाएगा तो ये होगा, हम लोग को मिलेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। और फिर सिलिकॉन और क्लोराइड। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन एंड क्लोराइड, सिलिकॉन है 4 और क्लोरीन है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हम लोगों को। तो आंसर कौन सा है यहाँ पे, ये आंसर इज बी, मैग्नीशियम। ठीक है, ये वाला देखो। सो X mostly would be in the same group of the periodic table X, that is Mg, magnesium. Okay, अभी थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। Which element has 2 shells, both of which are completely filled with electrons? ये कोई हम completely filled electrons means हम लोगों ने स्टूडेंट समझ लेने का कि मोस्टली वो तो इनर्ट गैस ही होता है, नोबल गैस होता है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 weight। ठीक है, फिर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विद 2 weight 2, मैग्नीशियम। द टोटल ऑफ 3 shells, okay, with 4 electrons in the valence shell, silicon. Then the total of the 2 shells with 3 electrons in the valence shell, that is boron, 2 shells. Then twice as many electrons in its second shell, means twice as many electrons, मतलब अगर इनर में 2 है तो आउटर में उसका डबल है, तो कौन सा है वो, कार्बन। ओके, देन which property do all elements in the same column of the period table as boron have in common? बोरॉन किस ग्रुप में आता है, 13th ग्रुप में आता है। तो हम लोग ने पढ़ाई है कि जिस तरीके से ये अरेंज किया है एलिमेंट्स को, जैसे ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, वो सब सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं विथ सेम वैलेंसी, सेम केमिकल फॉर्मूला, वो एक ही ग्रुप में डाला है। तो बोरॉन किस ग्रुप को बिलोंग करता है यहाँ पे, ग्रुप 13, एंड ऑल द एलिमेंट्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ओके, और वैलेंसी 3। अभी सब क्वेश्चन बी, सब क्वेश्चन 4 का बी। What properties do all elements in the same column of periodic table of fluorine have? फ्लोरीन अभी कौन से ग्रुप को, फ्लोरीन अभी है क्या, सबसे पहले हेलोजन। हेलोजन का ग्रुप कौन सा है, 17th। तो फ्लोरीन बिलोंग्स टू द ग्रुप 17 हेलोजेंस, दे ऑल हैव वैलेंसी 1। क्लोरीन का भी जो है वैलेंसी -1 आता है। ओके, an atom has electronic configuration 287. Okay, what is the atomic number of the element? ये कौन सा है स्टूडेंट्स, ये क्लोरीन है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287, ऐसा एरो मारती हूँ, 287। देन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? केमिकली सिमिलर, देखिए इसके बाहर के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, और यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स में आपको क्या कौन सा आपको लगभग सेम दिखेगा। देखिए फ्लोरीन में भी जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसमें 7 है। सो फ्लोरीन इज केमिकली सिमिलर टू, अरे सॉरी, फ्लोरीन नहीं, ये क्लोरीन इज केमिकली सिमिलर टू फ्लोरीन। ओके, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, अभी ये देखते हैं। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। ये कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अभी ये है ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ग्रुप 17 तो हमको मालूम है कि वो हेलोजेंस है। देन स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। हेलोजेंस है मीन्स वो
ऑब्वियसली वो नॉन मेटल है, मेटल तो नहीं हो सकता। जैसे लेफ्ट टू राइट में आता है, ये टूवर्ड्स एकदम राइट साइड पर है, तो इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पे जो है डिक्रीज हुआ है। तो दिस इज नॉट अ मेटल, दिस इज अ नॉन मेटल। मैं आंसर यहाँ ही लिख रही हूँ, इट इज अ नॉन मेटल। अभी स्टेट whether C is more reactive than A। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, फ्लोरीन और क्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन का जो है, ठीक है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 7, और क्लोरीन का है 2 8 7। ओके, अभी यहाँ पे पूछा है फर्स्ट सेल सेकेंड शेल, यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पे मैंने थर्ड ड्रॉ किया। ओके, सो अभी यहाँ पे पूछा है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव। देखो यहाँ पे 2 शेल्स है, आउटर इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 7, और जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है, 7 8, और यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे A इज़ फ्लोरीन। ओके, यहाँ पे मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, यहाँ है क्लोरीन। तो स्टेट वेदर C इज़ मोर रिएक्टिव देन A। अभी यहाँ पे देखिए कितना शेल है, 2 शेल्स। यहाँ पे कितना शेल है, 2 शेल्स, सॉरी 3। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से जो है न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो सेकेंड ऑर्बिट तक वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जबकि यहाँ क्लोरीन में जो न्यूक्लियस का चार्ज है थर्ड ऑर्बिट तक इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली फ्लोरीन, विच इज़ ए। हम लोगों ने जो है यहाँ पे ए कंसिडर किया है। तो आंसर क्या है, दैट ए इज़ मोर रिएक्टिव, A is more reactive than metal C. Okay, देखो अभी चलते हैं 7th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी, which will C be larger or smaller in size। अभी देखिए, अभी यहाँ पे क्या पूछा है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज। अभी यहाँ पे देखिए बी और सी कैसे अरेंज है, ये एक पीरियड हम कंसिडर करते हैं रोज, तो ये एक पीरियड हम समझ लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जिसके कारण जो है वो जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, देखो, सो सी विल बी लार्जर और स्मॉलर देन बी, नहीं, सी विल बी, आंसर क्या आएगा, सी विल बी स्मॉलर देन बी, बिकॉज द atomic size from left to right decreases। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, which type of ion, cation and anion will be formed by element A। अभी यहाँ पे एलिमेंट देखिए, यहाँ पे एलिमेंट ए हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, ये हेलोजन है। ठीक है, तो हेलोजन, अभी जैसे कि Cl ले लो,
तो अगर NaCl फॉर्म होता है तो कार्बन क्लोरीन को कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे वो क्या, और नेगेटिव चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं हम, अनायन। सो विच टाइप ऑफ अनायन, कैटायन और anion will be formed, answer anion will be formed by element A because of its electronegativity. Okay, then अभी चलते हैं नाइट्रोजन की, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7 एंड फॉस्फोरस 15 बिलोंग्स टू ग्रुप 15। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, अभी यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इन शॉर्ट में लिख देती हूँ। देखिए, नाइट्रोजन का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये उसका एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 5। वेयर एज फॉस्फोरस का होगा 2 8 5। दे बिलोंग टू ग्रुप 15। ओके, एक कॉलम में जो ग्रुप 15 है, तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट। सो यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पी, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो 3rd या 4th ऑर्बिट तक कम होता है, वेरेस ये पहले 2 ऑर्बिट तक जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, so as the atomic size increases and distance of the outermost shell and nucleus increases, the tendency to gain electron becomes difficult. Okay, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन is more electronegative than phosphorus. Eighth question: how does the electronic configuration of an atom related to its position in the modern periodic table? How does the electronic configuration of an element relate to the position? That is, valency determines the group. ये हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जैसे ग्रुप ए का जो है वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 है, एंड नंबर ऑफ शेल्स डिसाइड इट्स पीरियड। ठीक है, जैसे कि शेल्स जो है बढ़ता जाता है, तो valency determines the group number, whereas number of shells determine the period number. Okay, now question number 9. In periodic table, calcium का जो है atomic number 20 है, surrounded by the atomic numbers, that is 12, 19, 21 and 38. Which of these physical and chemical properties resembling calcium? देखिए, अभी हम लोगों ने जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो हम लोगों को देखना है। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 282, लास्ट इलेक्ट्रॉन है 2, और कैल्शियम का भी क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 होता है। ओके, देन 2 बाद में 19 इज 2 8 8 1। ओके, देन 21 2 8 8, ये लास्ट है जो है 2 है। ओके, और 38 2 8 18 2। तो it is surrounded by which of with these 2 elements? Okay, with atomic number 12 and 38. Okay, इसके 2 को वो रिजेंबल करता है। कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो है 2 8 8 एंड 2। ठीक है, 10 18 2। अभी चलते हैं हम लास्ट 10th क्वेश्चन। अभी ये कंपेयर करना है मेंडलीव और मॉडर्न टेबल में।
तो हम लोग को ये अभी तो थोड़ा फ़र्क पड़ हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ ही लिया है मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मेंडलीव का क्या था, जो किस पर था वो बेसिक क्लासिफिकेशन, दैट वाज एटॉमिक मास, वेर इज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है एटॉमिक नंबर। ये है एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक नंबर। देन उसमें जो इसमें है 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड मेंडलीव के इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स था और 12 हॉरिजॉन्टल रोज, ओके, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स मॉडर्न में एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। एनामोलीज पेयर ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल प्लेसमेंट, ये थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब कहाँ पे प्लेस करना है कोबाल्ट और निकल को, वो 21 में वो लोगों ने एडजस्ट किया था, जबकि यहाँ पे उनको जस्टिफिकेशन मिला। द प्लेसमेंट जस्टिफाइज एज इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। देन आइसोटोप्स वर नॉट गिवन द सेम स्लॉट्स, वो चैलेंज था मेंडलीव के लिए, आइसोटोप्स को कहाँ प्लेस करना है, जबकि यहाँ पे जो है सेम स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड टू आइसोटोप्स। Position of the elements could not be predicted, whereas position of the elements could be predicted from electronic configuration, from the electronic configuration। तो ये था जो 10 क्वेश्चंस थे, ओके। और इस तरह के ये जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश हो गया है। देखिए मेंडलीव का इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड 12 हॉरिजॉन्टल रोज, देखिए 8 वर्टिकल कॉलम्स है यहाँ पे एंड 12 वर्टिकल रोज। यहाँ पे 12 वर्टिकल रोज है, देखिए यहाँ पे नहीं है, बीच में ऐसा लाइन ड्रॉ नहीं किया है, इधर 6 दिख रहा है बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो फुल वो 12 आ जाएगा। 8 columns and 12 vertical 12 rows, ओके। तो ये था, ये जो 10 क्वेश्चंस थे हम लोगों ने सॉल्व किए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे।